हे दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव तिलथी और दोस्तों आपकी हेल्प करने के लिए एक वर्ल्ड क्लास टॉपिक लेकर आया हूँ लूसेंट बुक का। दोस्तों लूसेंट जिससे पूरा हिंदुस्तान तैयारी करता है यूपीएससी की, एमपीपीएससी की, जिससे बड़े बड़े आईएएस, आईपीएस, कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पता नहीं कौन कौन से ऑफिसर बनते हैं। लोगों को लाखों में खेलते हैं, करोड़ों में खेलते हैं, लोग कदमों पर गिरते हैं। तो ये सब पढ़ने के बाद ही लोग इस पोस्ट पर पहुंचते हैं। तो ईमानदारी से फोकस जाओ, अर्जुन की तरह, योद्धा की तरह, और कुछ सीख कर जाना। दोस्तों आपका टाइम यूज़ होना चाहिए, तभी मुझे खुशी मिलेगी और आपको खुद को खुशी मिलेगी, हाँ कि भाई हमने पढ़ाई करी है तो कुछ यूज़ किया, टाइम को कुछ सीखा है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बोलते हैं दोस्तों कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, कैग। बहुत इंपॉर्टेंट है इसका आर्टिकल। दोस्तों तोते की तरह इंसान को पता होना चाहिए। आर्टिकल 148 में कैग के बारे में बताया गया है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इस चीज़ को सबसे पहले ध्यान रखना। अगर आप सिंसियर बंदे हो तो मैं चाहता हूं कि आप A4, बताओ मैं कैसे पढ़ाई करता हूं। मेरे पास एक तख्ती मैंने खरीदी 50-100 रुपये की, उसमें मैंने खूब सारे A4 साइज़ के पेज फंसा लिए हैं और मेरे पास 3-4 बढ़िया बढ़िया कलर है, कलरफुल, लाल, हरा, गुलाबी, और मार्कर भी है, सब कुछ है। तो मुझे जैसे पता चला कि यार कैग के बारे में मुझे आर्टिकल पता चला 148, जो कि मैं भूल सकता हूँ, तो मैं तुरंत लिख लूँगा CAG कैग बराबर आर्टिकल 148 और उसको बार बार देखते रहूँगा 20-25 बार, धीरे धीरे करके सामने रखी रहती तख्ती, तो मुझको हमेशा की तरह याद हो जाता है। और यही मूल मंत्र है, यही सीक्रेट है। रिपीटेशन इज द ओनली सीक्रेट इन दिस वर्ल्ड। बोरिंग है लेकिन सच यही है, ठीक है। तो 148 ऐसे याद रखना आप। अब अपन पढ़ते हैं इसके बारे में, पूरा बुक का ही कंटेंट है, आप बुक ही पढ़ रहे हो, फिर बताता हूँ धीरे धीरे और कहानी क्या है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 148 प्रोवाइड्स फॉर एन इंडिपेंडेंट ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कलर करता हूँ हल्का छोटा ताकि आपको समझा पाऊँ। इसमें बताया दोस्तों यही वाली बात है कि भैया आर्टिकल 148 में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में बताया गया है। दूसरी बात, he is the guardian of the public purse and audits the account of the government at both the levels, the center and the state। सीधी बात यह है कि ये अपना पब्लिक पर्स कुल मिला के ये है कि अपन जो अपने जो अपन लोग टैक्स भर रहे हैं ना, तो जो पैसे खूब सारे जमा होता है यहाँ वहाँ जाके, तो कुल मिला के इसका ये पूरा हिसाब रखता है पैसे का। कौन? अपना कैग रखता है। और ये कौन से लेवल पर करता है? ये सेंटर, मतलब अपने सेंटर को भी देखता है और स्टेट को भी देखता है। कुल मिला के ये है कि दिल्ली में भी जो अपनी सेंटर की सरकार है, वहाँ भी सारे जो पैसे से रिलेटेड लेखा जोखा, ऑडिट रिपोर्ट से सारा वही देखता है, क्योंकि ये ऑडिट करता है ना, देखता है कि भैया किसी ने 5,000 करोड़ निकलवाए हैं, किसी ने 500 करोड़ निकलवाए हैं, तो कहाँ गए हैं ये पैसा, कहाँ यूज़ हो रहा है। एग्जांपल बताता हूँ, मान लो अभी ये भोपाल में मेट्रो प्रोजेक्ट चल रहा है, जितना मुझे पता है, मैंने पढ़ाई करी थी, 2700 करोड़ रुपये के लिए रिलीज़ हुए थे, ठीक है। तो भैया 2700 करोड़ का इसको पता होगा अपने कैग को कि भाई साहब भोपाल में मेट्रो स्टेशन बन रही है, मेट्रो लाइन डल रही है, तो इसके लिए 2700 करोड़ यहाँ गए हैं। इसी तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर इंदौर भी है, क्लीनेस्ट सिटी बोलते हैं दोस्तों, करंट अफेयर क्वेश्चन है। इंदौर क्लीनेस्ट सिटी में टॉप पे चलता है, पिछले 5 साल चल रहा है। तो इंदौर में आई थिंक 3500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं मेट्रो बनने के लिए। तो ये सारी कहानी इसको पता होगी, किसको? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को। इसलिए ये पूरा पैसे का लेखा जोखा रखता है। तो समझ में आया आपको? सेंटर में भी देखता है, स्टेट में भी देखता है। जैसे स्टेट बोले तो मध्य प्रदेश के अंदर जितना पैसा गया उसको पता है, सेंटर दिल्ली में कितना पैसा यूज़ हो रहा है। दिल्ली से मान लो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बन रही है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बन रही है, तो वो 4-4.5 करोड़ रुपये जो गए हैं वो इसकी आंखों के सामने गए हैं। इसी ने देखा, इसी ने साइन किया, हाँ भैया ठीक है ले लो भैया पैसे, है ना। ये काम करता है ये। आगे बढ़ते हैं। His duty is to uphold the Constitution of India and laws of Parliament in the field of financial administration। ये दोस्तों मैं इसलिए पढ़ के बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में सीधा सीधा स्टेटमेंट लिखा आता आजकल, है ना। तो इसलिए आपको स्टेटमेंट पता होना चाहिए कि मतलब क्या है। उसकी ड्यूटी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे सर्वोपरि रखेगा, बिल्कुल अच्छे से मतलब संभालेगा, ऑफ इंडिया एंड लॉज ऑफ पार्लियामेंट, जो भी पार्लियामेंट के लॉज है, इन द फील्ड ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। कुल मिला के पैसे का जो फाइनेंस से रिलेटेड जितना भी काम है इंपॉर्टेंट वाला, सारा अपना कैग करता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 148। ओके, अब देखो आर्टिकल 148 से 151 तक, मतलब 8-3-11 3 आर्टिकल है कंटिन्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द कैग अपॉइंटमेंट पावर्स एंड ऑडिट रिपोर्ट। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, आर्टिकल देखो अच्छे से, बिल्कुल ये A4 साइज में लिख लो अगर योद्धा बनना है तो, या फिर इस वीडियो को सब्सक्राइब करो, चैनल को बार बार इसको देखना 2-3 बार, तब याद रहेगा। तो 148 में भैया कैग के बारे में बताया है। 149 में दोस्तों काय के बारे में बताया है। एक सेकंड मम्मी आ रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो 149 में क्या है दोस्तों, उसके पावर्स के बारे में बताया, कैग के पावर्स के बारे में बताया है ना। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और देखो 149 में हो गया। ऐसे फिर 151 में क्या है दोस्तों, 150 छोड़ दो, 150 बाद में बताऊंगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है।
इसमें 151 में ऑडिट रिपोर्ट के बारे में बताया गया है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है दोस्तों, मेरी मम्मी आ गई थी कि बेटा खाना खा ले, लेकिन पहले पढ़ाएंगे बाद में खाना खाएंगे। ठीक है, अब देखो क्या है दोस्तों, इतना समझ में आया आपको। 148 से 151 तक ध्यान रखना कि पूरा का पूरा कैग की कहानी चल रही है। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आंख बंद कर कैग तो मार ही देना, कि अगर ऐसा कुछ आर्टिकल दिख गया लाइन से तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द कैग ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, फॉर 6 ईयर्स और टिल 65 ईयर्स ऑफ एज विच एवर अर्लियर। इसमें बताया कि प्रेसिडेंट अपॉइंट किसको करता है। सीधी बात यह है कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को अपॉइंट कौन करता है दोस्तों, अपना सबसे खतरनाक बंदा राष्ट्रपति, जो अपने स्टेट का, स्टेट बोलते हैं अपन मतलब पूरे इंडिया को स्टेट बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा में, स्टेट का सबसे बड़ा नागरिक यही होता है प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है कैग को, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। मैंने एक शॉर्ट बनाया दोस्तों, देख लेना, जाकर रील देख लेना, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसमें प्रेसिडेंट कौन कौन बड़े बड़े अधिकारी को अपॉइंट करता है मैंने सब बताया, ज़रूर देखिएगा अगर ग्रोथ चाहिए तो। ठीक है, तो इतना हुआ। आगे क्या है, हाँ ये, हाँ और अगर देखो उसका फॉर 6 ईयर 6 साल के लिए कैग का काम कितना रहता है, हर बंदे की एक ड्यूटी होती है। जैसे बंदा कोई जॉब कर रहा है तो 60 साल तक करता है, तो कैग अगर कोई अपॉइंट हुआ है तो भाई साहब या वो पूरे 6 साल तक काम करेगा। अगर 6 साल तक पूरा काम करेगा, या फिर अगर 65 साल का हो गया वो, तो मतलब उसकी सर्विस खत्म। 6 साल या फिर 65 साल, ध्यान रखिएगा। मतलब वैसे तो वो 6 साल के लिए काम करता है, लेकिन अगर मान लो 61 की एज में अपॉइंट हुआ और 65 साल का जल्दी हो गया, तो उसके 6 साल तो हो ही नहीं पाए, लेकिन 65 में उसको फिर जाना पड़ेगा ऑफिस छोड़ के, इसलिए बोल रहे 6 साल और 65। ठीक है, आगे देखो, श्री वी नाराहरि राव वॉज द फर्स्ट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया 1948 से लेकर 1954। ध्यान भी रखा करो कि 6 साल की बात चल रही है, तो उस टाइम पे भैया वी नरहरि राव जो बंदे थे पहले अपने कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल थे, पहले कैग थे दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अभी आई थिंक GC मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू है ना, उसको भी ध्यान रखिएगा। अभी कौन है रिसेंट, ध्यान रखिएगा। और पहले सबसे पहले याद रखिएगा बी नरहरि राव। ओके दोस्तों, चलो दोस्तों मैंने आपको पढ़ा दिया, फटाफट रिवाइज करवा देता हूं ताकि आप बिल्कुल ना भूलें, और लास्ट में 2 क्वेश्चन पूछूंगा, पता चल जाएगा कि आपने कितनी ईमानदारी से पढ़ाई करी है या फिर किस किसने मनोरंजन करके अपना टाइम की ऐसी तेजी करी, बर्बाद किया है। तो पहली बात, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 148 प्रोवाइड्स फॉर एन इंडिपेंडेंट ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कुल मिलाकर जो अपना कैग होता है दोस्तों, आर्टिकल 148 में कैग के बारे में बताया गया है। ये ही इज़ द गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स एंड ऑडिट्स द अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट एट बोथ द लेवल, जैसे सेंटर और स्टेट दोनों लेवल का देखता है, पैसे का लेखा जोखा जो भी देखता है वो अपना दोस्तों कैग देखता है। अब करता हूँ बड़ा ताकि आपको मस्त तरीके से बता पाऊँ। His duty is to uphold the Constitution of India and laws of Parliament in the field of financial administration। जितना भी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड उसका काम है, अपना कौन करता है दोस्तों, कैग करता है। कैग का आर्टिकल क्या है, 148। तोते की तरह लिख लेना, योद्धा बनना है तो लिखना पड़ेगा। जिस बंदे ने नोट्स नहीं बनाया उसका सिलेक्शन होने में बहुत समय लगेगा, शायद ना भी हो कभी जिंदगी में, लेकिन जिस बंदे ने नोट्स बना है दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती उसके सिलेक्शन होने में, क्योंकि वो रिवाइज करते रहेगा और योद्धा बन जाएगा। क्योंकि कंटेंट बहुत है, अगर आपके दिमाग में नहीं रहेगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। मेरे साथ बहुत गलती हो चुकी है। मेरे एक बार मैंने एग्जाम दिया था, मैंने 13 क्वेश्चन गलत करे थे, ओनली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिवीजन। मैंने रिवीजन नहीं किया था, इसलिए मेरे 13 क्वेश्चन गलत हुए थे जो मुझे आते थे। इतना दुख हुआ ना उस दिन, कसम खाली की गौरव तिलथिया पढ़ाई करेगा तो डंके की चोट पकड़ेगा, रिवीजन करेगा अच्छे से, है ना। ये हो गया दोस्तों आर्टिकल 148 से 151 तक पूरे कैग के बारे में बताया गया है। कैग है, कैग का अपॉइंटमेंट है, उसके पावर, उसकी ड्यूटी, सब कुछ यहाँ बताया है। कैग ऑफ इंडिया अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के द्वारा कैग को अपॉइंट किया जाता है। अपना राष्ट्रपति अपने कैग को अपॉइंट करता है और 6 साल के लिए करता है या फिर 65 साल। वैसे तो उसकी 6 साल का उसका कार्यकाल होता है, लेकिन अगर 65 साल का वो पहले ही हो गया है ना, तो 65 साल के बाद उसको जाना पड़ेगा, भले ही उसकी 4 साल की नौकरी हुई होगी। ठीक है, अब एक और चीज़ है कि राष्ट्रपति कौन कौन से बड़े बड़े खतरनाक को अपॉइंट करता है, तो कैग को करता है दोस्तों, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को करता है, और भी बड़े बड़े अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को करता है, सुप्रीम कोर्ट के जज को करता है, हाई कोर्ट के जज को करता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को करता है, बड़े बड़े लोगों को करता है। तो मैंने सब वीडियो बनाया है, अगर सिंसियर हो जरूर जाके देखिएगा। आई जस्ट वॉन्ट टू हेल्प यू। ओके दोस्तों, मुझे हेल्प करनी है, मुझे दुनिया में ऐसे कॉन्ट्रीब्यूट करना है, मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, आपको लग भी रहा होगा। इतना समझ में आया। हाँ, उसका प्रोसेस रिमूवल कैसा है, एक इंपॉर्टेंट बात है, हिज रिमूवल प्रोसेस इज सिमिलर टू दैट ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जज रिमूव होता है उसी तरीके से अपना कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल भी रिमूव होता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, दोनों भाई भाई है, जिस तरीके से ये जाएगा रिमूव होगा उसी तरीके से ये भी रिमूव होगा। इसको तोते की तरह याद कर लेना, रट लेना, A4 साइड में लिख दो कि 2 भाई हैं, दोनों सेम तरीके से रिमूव होते हैं, है ना। ऐसे ट्रिक बनती है, ऐसे लिंक होता है।
श्री वी नरहरि राव जो पहले बंदे थे, पहले कैग थे दोस्तों अपने, जो कि 1948 से लेके 1954 तक रहे थे, है ना, पूरे 6 साल। ठीक है, क्योंकि मैंने बोला ना उनका कार्यकाल कितना होता है, 6 साल का होता है। देखो 6 साल का कार्यकाल होता है या 65 साल, इसलिए 6 साल रहे थे वो। और ये राजीव महर्षि नहीं है, अभी जीसी मुर्मू है ना, ये कहते बड़े फेमस बंदे हैं, खूब मेहनत करते हैं। और कैग बनना मतलब अपने आप में बहुत बड़ी रिस्पेक्टेड पोस्ट है भाई, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, एक ही पोस्ट होती है पूरे हिंदुस्तान में। खतरनाक बंदे हैं ये। ठीक है, बस दोस्तों इतना ही पढ़ाना था। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि भैया आर्टिकल 148 क्या है और आर्टिकल 149 क्या है, मैंने ये भी बताया था आपको। और क्या बोलते हैं और क्या है कि हाँ, कैग को कौन अपॉइंट करता है ये भी बताइए लिख के मुझे। और कैग को कितने साल के लिए अपॉइंट करते हैं, 5 साल के लिए, 6 साल के लिए, 4 साल के लिए, और कितनी एज तक करते हैं, 66 साल करते हैं, 65 साल करते हैं, कितना, सब बताइए अच्छे से। आप समझ चुके हैं मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है। तो बस दोस्तों खूब ईमानदारी से पढ़िएगा। एंड थैंक यू सो मच गाइस, अंटिल वी मीट अगेन। गौरव तिलथिया साइनिंग ऑफ, लव यू ऑल बाय। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि गौरव तिलथिया आपने कैसा पढ़ाया, है ना। आई वुड लव टू सी योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।